मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा शेख, क्या तुमने दोबारा वही सपना देखा? शेख चिली की चिंतित माँ ने उसे एक सुबह पूछा। तुम पूरी रात बेचैन रहे और करवटें बदलते रहे। शेख चिली ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी बाहों को अम्मी के गले में डाला। अम्मी ही तो उसका पूरा परिवार थी। आज मैं तुम्हें हकीम जी के पास लेकर चलूँगी, अम्मी ने कहा। इंशाअल्लाह वो तुम्हारे इन खराब सपनों का ख़त्म कर देंगे। हकीम ने बड़े धैर्य से शेख चिली की कहानी को सुना। कई रातों से शेख चिली को एक बुरा सपना आ रहा था, जिसमें वो खुद एक चूहा होता था और गांव की सारी बिल्लियां उसका पीछा कर रही होती थी। जागने के बाद भी बड़ी मुश्किल से ही शेख चिली अपने आप को यह समझा पाता था कि वो एक चूहा नहीं बल्कि एक लड़का है। मेरे बच्चे को यह तकलीफ़ क्यों है? शेख की माँ ने हकीम से पूछा। जब वो छोटा था तो एक जंगली बिल्ली ने मेरे बचाने से पहले उसे ज़ोर से नोचा था। क्या वो उसी सपने को बार बार देखता है? शायद, हकीम ने कहा, पर आप इसकी ज़्यादा परवाह ना करें। ख़राब सपनों की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा शेख, आज से हर शाम को तुम मेरे पास दवा लेने के लिए आना, और यह मत भूलना कि तुम एक चूहा नहीं बल्कि खूबसूरत नौजवान हो। यह सुनकर शेख का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। हर शाम हकीम बिना बात किए इस लड़के से 1 घंटा बातचीत करते, फिर उसे कोई हानिकारक दवा देकर घर भेज देते, जिससे कि शेख को रात को अच्छी नींद आ जाए। धीरे धीरे शेख चिली और हकीम अच्छे दोस्त बन गए। हकीम ने शेख को अच्छी सेहत और साफ सफाई के बारे में सरल बातें बताई। बेटा शेख, उन्होंने एक शाम को कहा, अगर मेरा एक कान गिर जाए तो क्या होगा? हकीम जी, तब आप आधे बहरे हो जाएंगे। शेख ने हकीम के बड़े बड़े कानों को घूरते हुए कहा। ठीक फरमाया, हकीम जी ने कहा। और अगर मेरा दूसरा कान भी गिर जाए तो फिर आप अंधे हो जाएंगे, हकीम जी, शेख ने कहा। अंधा? घबराए हुए हकीम जी ने पूछा। हाँ, शेख ने उत्तर दिया। अगर आपके कान नहीं होंगे तो फिर क्या आप चश्मा नहीं गिरेगा? हकीम जी यह सुनकर ठहाका मारकर हंसे। तुम ठीक कहते हो बेटा शेख, उन्होंने कहा। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे शेख के खराब सपने बंद हो गए कि वो एक चूहा है। इस बात को सपने में उसने कल्पना करनी बंद कर दी। एक दिन हकीम का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। शेख से बाज़ार में कुछ गर्म जलेबियाँ लाने के लिए कहा गया। वो बस निकल ही रहा था, उसे कुछ ही फीट की दूरी पर एक बिल्ली दिखाई दी। हकीम जी, मुझे बचाइए। शेख हकीम जी के पीछे छिपकर गिड़गिड़ाया। मेरे बेटे, अब तुम चूहा नहीं हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं है? मुझे अच्छी तरह पता है हकीम जी। शेख को अभी भी डर लग रहा था। पर क्या बिल्ली को यह बात किसी ने बताई है? अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए हकीम ने बिल्ली को भगा दिया। इसके बाद शेख को दिलासा दिलाने के बाद उन्होंने उसे जलेबियाँ लेने के लिए भेजा। मैं इस लड़के के पिता को अच्छी तरह जानता था। हकीम जी के मेहमान ने शेख चिली के बारे में कुछ सुनने के बाद कहा, मैं उसके घर जाकर उसकी माँ से दुआ सलाम करना चाहूँगा। शेख आपको अपने घर ले जाएगा, हकीम जी ने कहा। कुछ करारी जलेबी खाने के बाद और कहवा पीने के बाद शेख और मेहमान शेख के घर की ओर चले। क्या यह सड़क सीधे तुम्हारे घर को जाती है? नहीं, शेख ने कहा। मेहमान को कुछ आश्चर्य हुआ। मुझे लगा यह जाती होगी, उन्होंने कहा। नहीं, यह सड़क मेरे घर को नहीं जाती, शेख ने कहा। फिर वो कहाँ जाती है? मेहमान ने पूछा। वो कहीं भी क्यों नहीं जाती, शेख ने शांत भाव से उत्तर दिया। मेहमान उसकी ओर घूरने लगा। बेटा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जनाब, शेख ने शांति से कहा, सड़क भला कैसे जा सकती है? उसके पैर तो होते ही नहीं हैं। सड़क तो एक बेजान चीज़ है, वो जहाँ पर है वहीं पड़ी रहती है। परंतु हम इस सड़क से मेरे घर तक जा सकते हैं।
आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे और अम्मी को बहुत खुशी होगी। शेख की निष्कपटता से उस उम्रदराज इंसान का दिल पसीज गया। कुछ सालों बाद शेख चिली उसका दामाद बना। तो दोस्तों, आपको ये आज की ये हास्य कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।